नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं राशि फल ही बोलूँगा, कारण कि आकाश की स्थिति अभी भी बहुत ठीक नहीं है। कुछ बातें बतानी ज़रूरी होती है। जैसे पिछली बार हमने कहा कि वेस्ट बहुत ख़राब और साउथ वेस्ट भी ख़राब, नॉर्थ ईस्ट भी ख़राब। तो लगभग आज भी वैसा ही स्थिति बना हुआ है आकाश का। वेस्ट में सूरज, मंगल, बुध 7 नंबर में है। और प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ, मैं दिल्ली एनसीआर का सूर्योदय पकड़ करके पूरे भारतवर्ष के लिए उसको कर रहा हूँ। तो सूरज 19 डिग्री में, मंगल 10 डिग्री में और बुध 6 डिग्री में। अब मंगल भी जले हुए हैं, बुध भी जले हुए हैं और 7 नंबर में सूरज नीच के होते हैं। तो 3 कठिन परिस्थिति हो गई। पहले तो सिर्फ मंगल अस्त थे, बुध भी जल गए और शुक्र आगे बढ़ करके 9 नंबर में आ गए। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि चंद्रमा पाप करतारी योग में पड़ गए। चंद्रमा केतु पाप करतारी योग में पड़ गए। शुक्र पाप ग्रह है, इसलिए कि उनके मूल त्रिकोण में 3 पापक ग्रह आ गए, एक क्रूर ग्रह, 2 पापक ग्रह। और दूसरे हिस्से में उनका जो दूसरा 2 नंबर है उसमें भी राहु है। तो संघात चक्र में देखेंगे कि 2 नंबर में राहु है। ये प्रभावित कर रहा है सात नंबर को, और 7 नंबर में सूरज, मंगल, बुध है और राहु प्रभावित कर रहे हैं। राहु माने षड्यंत्र, धोखा, छल, कपट, प्रपंच या अचानक कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, वो बनी हुई है। पिछले दिनों हमने नक्शा, इंडिया का नक्शा बनाया था, ऐसे ही बना करके बड़ा थोड़ा बना करके बताया था कि वेस्ट जो है बिल्कुल गड़बड़ पड़ा हुआ है। देख लीजिए, भारतवर्ष का कश्मीर से लेकर नीचे बेंगलोर तक स्थिति बनी है। और नॉर्थ में भी, ये जो नॉर्थ हिस्सा है, चंद्रमा केतु पाप करतारी योग में आ गए हैं। है तो ये भी वेस्ट और नॉर्थ ये है। दिस इज नॉर्थ। बराह मिहिर के मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब 10 नंबर में यहाँ मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, साथ में बुध और सूरज की भी दृष्टि चली आ जा रही है। तो नॉर्थ भी प्रभावित हो गया है, भारतवर्ष के नॉर्थ, ये पूरा एरिया। और ये बॉर्डर लाइन, तो जैसा हमने पिछले दिनों कहा था, उसके हिसाब से असम में भूकंप आ गया, गुजरात में भूकंप आ गया। इसकी सूचना हमने पहले ही दी थी कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि संभव है। और हमारा कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ था कि मैं अपनी विद्वता स्थापित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आजकल बिल्डिंगें जो है वो 20 तल्ले, 25 तल्ले, 10 तल्ले, 8 तल्ले की बनी रहती हैं और उसी में चिड़िया के घोंसले के ऐसा सब हम लोग छुपे रहते हैं। तो मान लिया भूकंप आया तो जो हम लोग सक्षम है वो तो दौड़ के नीचे उतर जाएंगे, लेकिन जो वृद्ध हैं और एकदम बच्चे हैं, बिल्कुल नवजात शिशु हैं या 3 साल 4 साल के बच्चे हैं,
भूकंप आदि ऐसी परिस्थितियों में वो ज़्यादा भाग नहीं सकेंगे, और यदि भाग भी गए, आप सेफ जगह में निकल के भी आ गए, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से एक लाइट बैग में, पॉलीथीन का ही बैग ले लीजिए या कोई बैग ले करके, उसी में उनका दूध, बिस्किट, एक पावरोटी, उनके कुछ कपड़े, डाइपर्स, एक दो चद्दर, कुछ रुपए रखिए, ताकि स्थितियाँ थोड़ी विकट हो जाएं तो आप उसको संभाल सकें। मैं इस चीज़ के लिए बोलता हूँ जो लोग वृद्ध हैं, दवाइयों पर जीते हैं, दोनों तीनों शाम दवाई खाते हैं, तो हम लोग को कम से कम 2 या 3 दिनों की दवाइयाँ पॉकेट में रख के ही सोना चाहिए। जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चलिए, भगवान की कृपा थी, ये जो भूकंप हुआ वो 5 ही रिक्टर स्केल का था, इससे अधिक का नहीं था। 6.5 से ऊपर आने से थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो जाती है, और अपने अपने एरिया के हिसाब से होता है। यदि ये देर तक रह गया तब भी मुश्किल है, कम रिक्टर स्केल का हो, देर तक हो गया तब भी मुश्किल है। तो ये स्थितियाँ अभी भी बनी हुई है। नॉर्थ एंड वेस्ट, भारतवर्ष का आधा कर दीजिए, मैं एक अंदाज से भोपाल को मिड रख रहा हूँ, भोपाल या नागपुर को भारतवर्ष का बीच रख रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये साउथ वेस्ट हुआ, और ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया ये, और नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ पूरा ये। तो अभी भी ये जो 7 नंबर में जो है सूरज, मंगल और बुध, ये वेस्ट को इंडिकेट करते हैं, तो ये पूरा इस जोन को इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन ये अभी भी मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूज़ कुछ ऐसे थे कि पूरी खबर चारों तरफ से छन के नहीं आए। आग भी बुरी तरह से लगी है पिछले दिनों, कल की बात बोल रहा हूँ, और मृत्यु दर भी बहुत हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, इन सब जगहों में। बिहार की खबर तो छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी अंदाज लगा सके। आई एम शेयरिंग समथिंग। और एक सज्जन 2 बार कमेंट कर चुके हैं, बहुत देर से बोलते हो, जो मेन बिंदु है उसको पहले बोल के छुट्टी करो। सर जी, आप विद्वान आदमी हैं, आपके लिए संभव है, लेकिन देर से और धीरे धीरे बोलने का 2 कारण है। एक तो मेरी उम्र बाधित हो जाती है, थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ। दूसरा, ये जो स्पेस है बोलने का, सुनने वाले को पूरी तरह से समझ में आता है। वाक्य पाणिनि व्याकरण के कारण, परिभाषा के कारण, वाक्य उसको कहते हैं जिसके सुनने से कहने वाला का पूरा अभिप्राय सुनने वाले को समझ में आ जाए। मैं अपनी कोई विद्वता नहीं, आई एम शेयरिंग समथिंग विच आई नो एंड ऑल्सो एवरीबडी नोज, एंड somehow or other some newcomers are there, they also want to know. Mostly the ladies are there, they want to know. They are also very much deep in astrology. और मैं पिछले 2-3 सालों से हूँ। सर, नया कुछ नहीं कर सकूँगा, जो मैं करता आ रहा हूँ वही कर रहा हूँ। माफ़ी मांग रहा हूँ, नाराज मत होइएगा।
और एस्ट्रोलॉजी से यदि एक आदमी का भी जीवन का कल्याण होता है तो एस्ट्रोलॉजी बोलने का जीवन सफल हुआ। जैसे देश हो या विदेश, मेरे पास जितनी कुंडलियाँ आती हैं, मैं बोल रहा हूँ ना तो कुछ लोग नाराज़ हो रहे होंगे। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी कुंडलियाँ विदेशों से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं या अपने यहाँ के, सबको मैं ये ऑनलाइन यही बोलता हूँ कि पहले तो ये देख लो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना सही है। भगवान जब किसी को धरती पर उतारते हैं पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से तो किसी जगह में जन्म देते हैं, और जन्म देते हैं जिस अस्पताल में, उसके वातावरण का पूरा वर्णन रहता है। मैं लोगों को बोलता हूँ सिंपली 2-4 लाइन, जिस जन्म में, जिस जगह आपका जन्म हुआ है, भगवान ने जहाँ आपको पहला सांस लेने का अनुमति दिया है, फर्स्ट ब्रीदिंग, उसका लोकेशन है तय। उसके सामने एक सड़क होगी जो पूरब चलती होगी, पश्चिम चलती होगी, उत्तर दक्षिण चलती होगी, किधर ऊंचा है किधर नीचा है, कहाँ गंदगी है कहाँ मंदिर है, कौन सी जगह में नदियाँ हैं, कहाँ गड्ढे हैं खाई हैं, सारा चीज़ बताता हूँ मैं। तो धीरे धीरे सारा चीज़ होता है। थोड़ा सा समझने में लोगों को अंदाज होगा, यदि गौर से हमारी बात सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। मैं हर बात को रिवील तो नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे मान लिया अभी किसी बच्चे का जन्म होता है, अभी किसी बच्चे का जन्म होता है, इसी सुबह, जिसमें दिल्ली का सुबह का मैं बनाया हूँ, तो मैं उनको ये कहूँगा साहब, जन्म के बाद आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, इन्फेक्शन भी हुआ होगा और पीलिया रोग भी हो सकता है, और जहाँ भगवान ने आपको पहला सांस लेने के लिए कहा तो वहाँ पर जो एक सड़क चलती है वो उत्तर दक्षिण की ओर जाती है, लेंथ वाइज नॉर्थ साउथ रोड चल रही है। नॉर्थ इज ऑन द अपर साइड, राइजिंग साइड है, एंड साउथ इज ऑन डाउनवर्ड साइड। अब यदि ये ना मिले तो मैं इसके आगे कुछ भी बोलूं बेकार है, तो फिर तो वो लगती पिलती वाली बात हो गई। तो लोगों को मैं पहले बोलता हूं कि मेरी कुछ बातें यदि मिलती हो, सत्य होता तो आगे मैं बढ़ूं, नहीं तो नहीं बढ़ूं। ठीक उसी तरह से जब मैं इस बात की व्याख्या करता हूं आज के राशिफल का जो आज का जो नक्षत्र है वो किंग होता है। आज के दिन के मालिक नक्षत्रेश होते हैं। जैसे आज का नक्षत्र अनुराधा है, तो अनुराधा नक्षत्र के मालिक हुए शनि। शनि इज किंग। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, शनि जन्म तारा हुए, इज ए किंग। ये किंग है, टारगेट बोलता हूं मैं यहाँ पर। अब जितने नक्षत्रों की गणना करेंगे, इन सारे नक्षत्रों को हम को रिलेट करेंगे किंग शनि से। जैसे मान लिया हम सूरज के बारे में सोचते हैं, सूरज क्या है, तो सूरज को यदि मैं गिनती करूंगा तो सूरज बाधक तारा में आएंगे, सॉरी शुक्र बाधक तारा में आएंगे। और सरल ढंग से लिखने के लिए हमने आपको गोल बना करके दिया। दूसरा तरीका, शनि है तो विश्वोत्तरी के दिशा से लिखिए ना, शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, विश्वोत्तरी दिशा का ऑर्डर है। और यहाँ से उल्टा लिखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, नीचे से उल्टा लिखिए। जन्म तारा तो लिख चुके हैं, तो नीचे क्या होगा, संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र। फिर से दोबारा बोल देता हूं, जन्म तारा तो यहाँ पर शनि है, शनि को आप लिख चुके हैं।
विषुवती दशा शनि बुध केतु शुक्र सूरज चंद्र मंगल राहु गुरु। अब यहाँ से उल्टे लिखेंगे, जन्म तारा तो लिखा चुका है, टारगेट लिखा चुका है, तो जन्म के बाद संपद आता है। यहाँ से चलिए, संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र। तो शुक्र के सामने में बाधक लिखा हुआ है, तो शुक्र बाधक तारा में आ गया। तो आज के जो नक्षत्रेश हैं शनि, उनके अनुसार आज का पूरा दैनिक राशिफल होगा। अब इसके हिसाब से जो ग्रह आपस में शुभ दृष्ट हो रहे हैं अशुभ दृष्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से उसमें सुधार होगा। उसके अंदर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जोड़ दीजिए, स्थिति ठीक हो गई। कारण कि ये जो है, ये तो मान लीजिए सुबह किसी का 6:30 बजे जन्म हुआ तो कुंडली तो ही बनेगी उनकी। दिस इज हिज हॉरोस्कोप, हिज और हर, बेबी कैसा भी हो, उसका जन्म कुंडली तो ही ना बना सुबह जिनका जन्म हुआ 2 घंटे के भीतर। तो इसी के हिसाब से पूरे उनकी जिंदगी की कहानी चलेगी। अनुराधा नक्षत्र है तो उनका बेसिक नक्षत्र अनुराधा हुआ, तो अनुराधा के बाद शनि के बाद बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु। ये ऐसे विषुवती दशा के हिसाब से उनका बेसिक जो होगा वो यही होगा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र, ऐसे होगा। लेकिन आज किंग शनि के हिसाब से जब काउंट करने लगेंगे तो हर नक्षत्र को टारगेट शनि तक काउंट करेंगे। बहुत लोग इसमें, मैं बराबर बहुत क्लियर 2-2 3-3 तरीके से क्लियरिटी दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज करते हैं। तो आज के दिन, आज का दिन का मतलब ये डेट हुआ 2/6/11 शनिवार, 6/11 शनिवार का, यहाँ पर लिख देता हूँ 6/11/2021, कार्तिक शुक्ल पक्ष 2 है। तो जैसा मैं पिछली बार कहा था और कहता आ रहा हूँ कि कार्तिक माह थोड़ा शुभ है, इसके बाद का महीना शुभ नहीं है, 30 दिन शुभ नहीं है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद शुभ नहीं है। लोग बार बार बोलते हैं मिश्रा जी हमेशा शुभ बात बोलते, बात सही है, जो है उसी को तो बोलूं। यदि मैं सिर्फ डरा रहता तो मैं बोल रहा हूँ कि प्राकृतिक उपद्रव है तो भूकंप क्यों आया, मेरे कहने से भूकंप आया। हमको तो जो कंडीशन आकाश की आपको बोलना है, नहीं तो दैनिक राशिफल का मतलब क्या हुआ। तो ये इसको क्लासिफिकेशन आप कर लीजिए, और इसमें देखिए शनि जन्म तारा में है तो शनि यहाँ पर है, शनि लगभग थोड़ी कम डिग्री में है, 13 डिग्री में है, और ये इनकी जो स्थिति है ये थोड़ा शनि 13 डिग्री में है और गुरु 28 डिग्री में है। तो मोटा मोटी एक चीज़ और समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली बात बोल रहा हूँ। देखिए 11/11/2021 से लेकर के 20/11/2021 ये जो पीरियड है 11/11/2020 से लेके 20/11/2021, ये पीरियड खराब है। तो खराब क्या है? खराब ये है कि गुरु इस समय 29 डिग्री में रहेंगे,
29 डिग्री में रहेंगे गुरु, 29 डिग्री में। एंड 29 डिग्री में कोई भी ग्रह आता है तो मैं बोलता हूँ कि इट इज़ अ फेल्योर, इट इज़ इन फेल्योर स्टेज। अब गुरु तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। कोई भी ग्रह जो फेल्योर होता है, लगभग ये मान के चलिए कि वो पापक ग्रह के हिसाब हो जाता है, फंक्शन करता है पापक ग्रह का। तो हर ग्रह जब स्थान बदलने लगता है, जैसे सूरज है तो एक दिन पहले 29 डिग्री में रहेंगे, कारण कि सूरज एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं मोटा मोटी। तो 30 डिग्री चलेंगे तो 1 महीना हो गया, 30 दिन। तो एक दिन पहले या सवा दिन पहले वो 29 डिग्री में रहते हैं, फेल्योर स्टेज में रहते हैं। तो उस दिन कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं होता। कितना भी अच्छा दिन हो, ये वो सब जोड़ जाड़ करके देख लीजिए, बेस्ट डे है आज का मुहूर्त तो माने लाजवाब। लेकिन सूरज ही यदि 29 डिग्री में फेल्योर स्टेज में है तो मुहूर्त तो भाड़ में गया, चुल्हा में गया। कुछ बातें बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए और अपने लाइफ में उपयोग में लाइएगा, बहुत काम आएगा। बहुत काम माने बहुत काम आएगा। माने एकदम पैरट कैसा रट रट के कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। बुद्धि का उपयोग सदैव होता है। यदि बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों की कुंडली बहुत अच्छी टॉप क्लास है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों का आपको अनुभव नहीं, लेकिन मुझे तो अनुभव है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कारण यह है कि ईश्वर के दिए हुए आदेश के विपरीत आप बचपन से ही चल रहे हो। गोली बंदूक, गुंडागिरी, दबंगई, चोरी छिनारी, जो भी करना है सब तो आप कर ही रहे हो, और आप दादा बन बैठे हो। यू आर ए पैरेलल गवर्नमेंट इन द टाउन। आपके मर्जी के हिसाब से कोई एक शब्द कह दे तो आप दूसरे दिन वो मृत पाया जाएगा, गोली से मार दोगे आप उसको। तो आपकी अच्छी कुंडली में जो भगवान ने निर्देश दिया वो तो करते नहीं हो, और धन पूरा कमा लेते हो, सामर्थ्य पूरा कमा लेते हो। डर से बहुत लोग आपके सामने जी हजूरी बनाते हैं। तो मैं इस बात को फिर मेरे ख्याल से 50-60 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। जो लोग अपने औकात से ज़्यादा धन कमा लेते हैं, जो घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, उन लोगों की आयु नहीं होती, उन लोगों की आयु नहीं होती। भगवान यदि किसी आदमी को दिए हैं कि अपने जीवन में तुम 40 लाख या 40 करोड़ रुपया कमाओगे और तुम्हारी उम्र रही 100 साल, तो जिस दिन यदि वो 50 साल में ही 40 करोड़ या 40 लाख रुपया कमा लिया, जितना टारगेट है भगवान ने दिया है कि इससे ज़्यादा तुम नहीं संपत्ति अर्जित कर सकते हो, तो वो व्यक्ति उसी समय तत्क्षणतः ही मर जाएगा। वो मारा ही जाएगा, जेन केन प्रकारेण। जैसे जब तक भगवान द्वारका में थे तो वो युद्ध करते रह गए। यादव सेना थी इनकी, लेकिन फिर भी युद्ध करते रह गए। अंत में उन्होंने द्वारका को त्याग करना, कारण कि युद्ध वो भी शुरू में नहीं चाहते थे, शांति ही चाहते थे। तो जैसे द्वारका से उनका पैर जैसे निकला, एक पैर बाहर समुद्र के किनारे और दूसरा पैर जैसे ही उठाए, तत्क्षण ही द्वारका समुद्र में समा गई। समझ लीजिए बात। मतलब भगवान ने जैसे उस जगह को त्याग किया, वो जगह समुद्र में समा गई। आज जो द्वारका देख रहे हैं मंदिर, वो तो 2 तल्ला 3 तल्ला बना हुआ है, और समुद्र में द्वारका नगरी मिलती है। बहुत कुछ पढ़ा हूँ और आप लोग भी सुने होंगे। उसी तरह से जिस
आदमी यदि गलत पैसा कमाता है, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो बेहुदों मूर्खों, जो लोग घूस कमा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी किसी को इस तरह से कर रहे हो कि वह आदमी हाथ मड़ोड़ करके तुमको पैसा देने के लिए बाध्य हो रहा है, अरे अभागे मर जाओगे, मर जाओगे। मेरी उम्र हो गई है, मैं भागलपुर में जब था तो वहाँ भी देखा, एक डॉक्टर थे, वो कान में दर्द है तब भी हार्ट में एक स्टेंट लगाएंगे। वो पैसा कमाना है, ज़बरदस्ती पैसा कमाना है। और कोई यदि महिला थोड़ी सी भी देखने सुंदर में थी और उसके हस्बैंड का यदि कुछ होता था तो वो डॉक्टर उससे रेप करता ही था, ब्लैकमेलिंग करके मारा गया, बेमौत मारा गया, वो बेमौत मारा गया। कहाँ गए धन, कहाँ गया शरीर, सब खत्म। भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, अध्यात्म नहीं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का सत्य बता रहा हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी का सत्य बता रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मन में किसी बात को उतारना चाहिए। तो 11 और 20-11 तक के अंदर में कोई आप व्यर्थ का जर्नी ना करें, बड़ा प्रोग्राम ना बनाएं। अब देवोत्थान एकादशी हो जाएगा 14 तारीख को, तो भगवान जब जग जाएंगे तो लोग बोलते हैं भगवान जग गए, अब शादी ब्याह शुरू। ठीक है, एकदम सही है। दिन ठीक हो गए, जिस दिन से भगवान उठे उस दिन से मुहूर्तों के लिए दिन ठीक हो गया। भगवान जब खुद जग गए, अभी तक तो 6 महीना सोए हुए थे, तो दिन तो ठीक हो गए। हम लोग उस दिन भगवान की पूजा करते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भगवान विष्णु उत्तिष्ठ भुवनत्रयम् त्वया उत्थीयमानेन उत्तिष्ठ जग। तो ये तो हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु उठिए उठिए। आप नहीं उठेंगे तो तीनों लोग बेकार हो गया। उत्तिष्ठ भुवनत्रयम्, तीनों लोग आकाश पाताल धरती सभी शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, बात सही है, लेकिन भगवान देखेंगे और उन्हीं का बनाया हुआ ये ग्रह है, उन्हीं के इशारे से सारे ग्रह चल रहे हैं। उनकी प्रेरणा से जो लोग जानते हैं द्वैतवाद अद्वैतवाद बाकी सिद्धांत से जो लोग परिचय हैं, ईश्वर और माया और ईश्वर ही ईश्वर सभी जगह, उनको ये सारे रहस्य मालूम है। तो भगवान ने ही ग्रहों के जरिए कष्ट या आनंद देने के लिए स्थिति बनाई है। हर आदमी के कुंडली में अलग अलग होता है। एक एक व्यक्ति, जैसे एक आदमी का चेहरा दूसरे आदमी से चेहरे से नहीं मिलता है, ठीक उसी तरह से एक आदमी की कुंडली दूसरे आदमी की कुंडली, यदि एक ही अस्पताल में जन्म हो, एक ही समय में जन्म हो, फिर भी स्थान काल पात्र के हिसाब से उसकी कुंडली में परिवर्तन आ जाता है, आता ही है। मैं बराबर एग्जाम्पल दिया हूँ कि राजा का बेटा, उसमें राजयोग चल रहा है तो राजा का बेटा राजा हो जाएगा, लेकिन एक लेबर का बेटा, एक मजदूर का बेटा, उसको भी राजयोग होगा तो यूनियन का अध्यक्ष हो जाएगा, राजा नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थितियां हैं। थोड़ा सा समझदारी की बात है सर जी, जो लोग विद्वान हैं वो लोग अपनी व्यवस्था कर लें, लेकिन बोलने दीजिए ना हमको अपने ढंग से। तो छः तारीख को शनिवार है, दिवाली का दूसरा दिन है, भाई दूज है, जम द्वितीया बोलते हैं लोग। जमुना के किनारे जा कर के भाई के लिए बड़े आशीर्वाद मांगते हैं, सब कुछ है, बहुत सारा चीज़ है। दिन बहुत पवित्र है, अभी दिन अच्छे आने वाले हैं, फिर छठ आएगा,
छठ के बाद भगवान की पूजा होगी, भगवान विष्णु की पूजा होगी, फिर पूर्णिमा आएगा, कार्तिक स्नान समाप्त। उसके बाद अगहन हम लोग बोलते हैं। ये महीना सर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं मुंडन के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, सही नहीं है। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, परम मित्र तारा में पड़ता है, टॉप क्लास आपका दिन है, एंजॉय कीजिए। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल, आपका दिन भी वेरी गुड के अंदर में आता है, वेरी वेरी गुड। आप भी एंजॉय कीजिए, बिल्कुल समय सही है। अपने स्थिति के हिसाब से अपना काम आप करते रहें। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए समय ठीक नहीं है सर, खराब है। बाधक तारा में, बध तारा में आ गया। इट इज़ ए डेंजर ऑन योर लाइफ ऑल्सो। यदि इस तारीख को, 6 तारीख को यदि कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो कोई बहाने कैंसिल कर दीजिए, कोई भी बहाने कैंसिल कर दीजिए। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए दिन आज बेस्ट है। मैं 6 तारीख के लिए बोल रहा हूँ, आपका दिन आज बेस्ट है। सर्वतोमुखी विकास होगा, सही है। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, सर आज आप थोड़ा सा कम बोलें, बाचाल ना रहें, अपने को लाउड ना करें, किसी भी जगह कोई भी बात प्रेस्टीज इशू बना करके बातचीत ना करें। झगड़ा होगा, झंझट होगा, मुश्किल से लंका कांड हो जाएगा, तो फिर शांत रहिए। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, आपके कल्याण के लिए ही सारा चीज़ होगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपको कुछ सक्सेस इस ढंग से मिलेगी कि लगेगा कि हाँ और भी आगे कुछ आने वाला है। जैसे बॉस बढ़िया से व्यवहार किए तो हाँ ऐसा गेस कर सकते हैं कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। राहु के 3 नक्षत्र, आद्रा, स्वाति, सद्विषा, इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए विपत्ति का समय है। इट इज़ ए डेंजरस पीरियड। डोंट साइन एनी पेपर। किसी भी पेपर में दस्तखत बिना जब तक झाड़ फूक करके समझ करके नहीं देख लिया कि एवरीथिंग इज सेफ, डोंट पुट योर सिग्नेचर। लाख बोलने पर भी, किसी के बोलने पर भी मत मानिए बात। अपने से पढ़िए, देखिए, हो सके तो एक दिन के लिए टाल दीजिए। और गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, विशाखा, पूर्वा भाद्रा और ये जो 3 नक्षत्र हैं, आपके लिए आज पाने का दिन है। बिल्कुल, यू विल बी ए गेनर। आप कुछ भी पाएंगे, चाहे शिक्षा पाएं, चाहे ज्ञान पाएं, चाहे धन पाएं, चाहे कुछ भी पाएं, आज आपको कुछ पाना है, खोना कुछ नहीं है आज। पुनर्वसु, विशाखा और उत्तरा भाद्रा गुरु के नक्षत्र हैं, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो ये नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से हमने आपको बता दिया। और अब एक और देखिए, मैं भाव बल के हिसाब से बोल रहा हूँ, इससे भी समझ लीजिए। जैसे जिनकी राशि क्या है उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। जिनका मेष राशि है, लगभग दिन मोटा मोटी ठीक है। वृषभ राशि वालों का भी समय ठीक है, लेकिन राहु घर में है तो थोड़ा सा उलट पुलट होने की संभावना है, धोखा वोखा होने की संभावना है, लेकिन दिन अच्छा है आपका। भाव, मिथुन राशि में जिनका जन्म है, दिन आपका भी ठीक ठाक है। कर्क राशि में जिनका जन्म है, दिन आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत एडजेक्टिव लगा के बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। और सिंह राशि में जिनका जन्म है,
आपका बहुत बहुत बढ़िया है, भाव बल के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो कर्क राशि बहुत बढ़िया, सिंह अत्यंत शुभ, और कन्या राशि में जिनका जन्म है साधारण है, सामान्य, गुड, बहुत बढ़िया नहीं है, सामान्य। तुला राशि, इसमें 3 पापक ग्रह होने के बाद भी भाव बल है, मतलब मैं कह सकता हूँ सेफली आई कैन से आज आपका दिन अच्छा है, दिन अच्छा है, बहुत सारी अच्छी खबर आएंगे। और यदि आप सावधान ना रहें तो थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, जैसे आप गिर गए, फिसल गए तो आपका हड्डी चटक जाएगा। आप सावधान हैं, अपने को कुछ नुकसान न कर रहे हैं, स्किन आपका कमज़ोर है, ड्राई हो गया है, और मंगल है तो खून की कुछ, तो मेडिसिन यदि खाइए तो ज़रूर चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी डेट अभी नहीं आया है, दवाई सेफ है खाना। तो उसके हिसाब से बोलता हूँ, यदि आप अपने को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं तो दिन आपका वेरी गुड है, तुला राशि। और वैसी ही स्थिति वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि हमारे परिवार में 2 व्यक्ति के हैं, तो अपना भी देखता हूं तो सबके लिए देखता हूं। धनु राशि एवरेज गुड है, इट इज जस्ट एवरेज गुड। यदि धनु राशि वाले लोग मेरे ऐसा उम्र में वृद्ध हैं तो अपने राइट नी का, दाहिने ठेहुना का ध्यान रखिएगा। यदि पुरानी बीमारी है तो ठेहुने में कष्ट आ जाएगा, यदि नहीं है तो गिर गए तो फिर वहीं चोट लगेगा। और मकर राशि मेरा है, तो मकर राशि वालों का समय स्लाइटली गुड, नॉट वेरी गुड, स्लाइटली गुड है, माने बुरा तो नहीं है, थोड़ा अच्छा हो सकता है, बट स्टिल यू आर नॉट वेरी श्योर दैट यू आर लकी। मैं तो कहूँगा उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। और कुंभ राशि में जितने लोग हैं, आज आपका दिन सभी राशियों में सबसे कमजोर भाव बल आपका है। कुंभ राशि वाले कोई भी हो आप, समय थोड़ा गिरा हुआ है, डाउन है, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रह सकते हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, बट स्टिल आई से इट इज़ नॉट ए वेरी वेरी नेगेटिव डे। आप थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए, किसी और की पूजा ना करते हो तो कुंभ राशि वाले, आपके स्वामी स्वतः भगवान हनुमान हैं। हंग पवन नंदना या स्वाहा, ये मंत्र 27 बार जप लो। या जो लोग संकष्टी गणेश का पाठ करते हैं वो कर लें, जो नवग्रह का पाठ करते हैं वो कर लें, जो लोग अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं वो कर लें, कोई भी एक कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो नक्षत्र सिद्धांत और भाव बल के हिसाब से हमने कह दिया। अब राशि के हिसाब से इतना बार बताया हूँ कि आई एम श्योर एवरीबडी नोज इट। खाली आप इतने ही देख लीजिए कि अष्टम भाव में कोई पापक ग्रह, जैसे कि मान लिया कि वृषभ राशि के लोग हैं, तो वृषभ राशि से देखिए 1 2 3 4 5 छठे घर में 3 पापक ग्रह आ गए, तो छठे घर में, 11वें घर में और तीसरे घर में पापक ग्रह शुभ होते हैं। तो ये 3 पापक ग्रह वृषभ राशि वालों को विजय दिला रहे हैं, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। लेकिन यही मीन राशि वालों को, मीन राशि वालों के लिए ये अष्टम पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन राशि वालों के लिए बहुत खराब है ये। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा आप धीरज रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, कारण कि मीन राशि वालों के लिए यदि मैं कहूँ तो अभी आपकी 7.5 शुरू नहीं हुई है, अभी नहीं। जब शनि आ जाएंगे अगले अप्रैल में, जब यहाँ पर आएंगे, कुंभ में आएंगे, और चंद्रमा यदि आपका
12 नंबर का है, तब 7:30 शुरू होगी, अभी डरने की बात नहीं है। लेकिन मैं जो लोग अपने प्रति सजग हैं, इतनी बात तो बोल ही सकता हूं कि साहब कुछ नहीं जानते हो तो नवग्रह का पाठ करो, उतना भी पूरा नहीं जानते हो तो सिर्फ शनि का पाठ करो। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यम के बड़े भाई हैं जमाग्रजम, यम के बड़े भाई सन हैं, शनि है, तो थोड़ा प्रेयर तो कर लीजिए। कारण कि अभी ये 3 ग्रह जो है अष्टम में लगा हुआ है। जो लोग वृद्ध हैं सावधान सावधान सावधान। यदि आप बीमार होते हो तो सीधा हॉस्पिटल, घर में इलाज मत कराओ। थोड़ी भी देर हो गई डॉक्टर के आने के तो आपके प्राण पर खड़ू उजर सकते हैं। और जैसे अभी महामारी का रूप ले चुका है बहुत जगहों में, जो लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, ये डेंगू बुखार और जिका ये महामारी का रूप ले चुका है। तो जो लोग सजग हैं, मच्छरों से अपनी रक्षा कीजिए, मच्छरों से अपनी रक्षा कीजिए। और जिनका मकर राशि है, मेरा मकर राशि है, तो मकर राशि वाले लोग देखें कि 10th हाउस में पापक ग्रह है। सर आपके कार्य सफल कम होंगे, आपके कार्य कम सफल होंगे। बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर के गवर्नमेंट के साथ झगड़ा मत कीजिए, गवर्नमेंट से नो पंगा, सरकारी अधिकारी से नो पंगा, अपने से अधिक बलवान लोगों से नो पंगा। शांत रहिए, जीतने वाले नहीं हो आप। और सूरज नीच के हैं, भगवान सूरज को प्रणाम कीजिए, उगते सूरज को जल से दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं तो ओम ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या स्वीकार प्रणामम दिवाकरः। ग्रहान अर्घम दिवाकर यदि जल देते हो, नहीं तो स्वीकार प्रणामम दिवाकरः, बात खत्म, कोई झंझट नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रेयर की बात चलिए। मैं बराबर बोलता हूँ, दुनिया में सारे धर्म के लोग प्रेयर करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई धर्म के लोग हो, सब प्रेयर करते हैं। प्रेयर इज द लास्ट वेपन, अंतिम अस्त्र है। जैसे गजग्राह का जब युद्ध हुआ तो गज को ग्राह जो है वो घड़ियाल खींच करके जब ले जाने लगा, अब पानी एकदम आँख कान में डूब गया, तो देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, तो भगवान विष्णु को पुकारे, आँख कान डूबने लागे, प्रभु आपको पुकारे। कुछ और है, मैंने अपने से बना दिया। तो इसको अंतिम पाठ बोलते हैं। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लो। यदि आप करो ना, धीरे धीरे गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लो। यदि आपकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब भगवान ही उद्धार करेंगे और कोई दूसरा उद्धार करने वाला नहीं है आपका, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। मैं भी ये पाठ सब समय नहीं बोलता हूँ। जब आदमी एकदम लास्ट स्टेज में आ जाता है, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कर्ज में डूबा हुआ हो, चाहे ऐसी स्थिति है कि जो रिकवरी नहीं, गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और साथ में संकष्टी गणेश। देखिए, लोग बोलते हैं आप इतना मंत्र बता देते हैं कि दिक्कत होता है। मैं सबके लिए तो सभी मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, जिनका स्थिति एकदम अंतिम स्थिति में आ गए उनके लिए बोल रहा हूँ कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, संकष्टी गणेश का पाठ करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है अपने जीवन में, और यह सत्वार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई, हो जाता है। हमारे नाना जी वकील थे, जमींदार भी थे भागलपुर में। तो जो लगाते थे, कुएं के पास स्नान करते थे, सबका भोजन वस्त्र भोजन वगैरह देने का
मेरा ही काम था, मैं उन लोगों के सेवा में लगा रहता था। सब जो लोग नहीं सुन रहे हैं स्विच ऑफ कर दीजिएगा, जिनको बुरा लग रहा होगा। लेकिन आई वॉज सो लक्की, जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी तब से मैं लोगों की सेवा में रह गया। साधु संत आते थे तो हम को पुकारते थे, बच्चा कहाँ हो, तो उनके लिए चावल दाल कच्चा खाना का जुगाड़ करना, लकड़ी देना, ईंटा लगाना, चूल्हा जलाना, ये मेरा ही काम होता था। आई गॉट सो मच प्रिविलेज बाय गॉड टू हेल्प। नौकरी में भी था, बड़बिल में तो एक शिव मंदिर है, शाम को रोज जाता था वहाँ पर। साधु संत आते ही थे, एकाध संत मिले, दोबारा फिर उनको खोजते रह गया, नहीं मिले। उन्होंने ओम की जो व्याख्या की थी उस समय मुझे लगा कि बस ये अंतिम प्रवचन सुन रहा हूँ किसी के मुंह से। साधु थे, एकदम नंग धड़ंग, एक कॉपिन वस्त्र पहने हुए थे और कमंडल था। मंदिर में किसी ने आग जला दी, वो आग का सेवन कर रहे थे, किसी ने कुछ खाना पहुंचा दिया, भोजन कर रहे थे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो सुबह कहाँ रहेंगे और कहाँ भोजन करेंगे। अरक्षितो तिष्ठति दैव रक्षितम, फिर से बोल रहा हूँ, अरक्षितो तिष्ठति दैव रक्षितम, अरक्षितो तिष्ठति दैव रक्षितम। जिसका कोई नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान उसके रक्षक है। भगवान ने कहा है अरक्षितो तिष्ठति दैव रक्षितम। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।